तो चलिए आज का टॉपिक हमारा जो क्या रहने वाला है कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में से रहेगा। टॉपिक हमारा रहेगा एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इस टॉपिक से हम आज जो है वो 30 क्वेश्चन करेंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो है चैलेंजिंग रहने वाले आपके लिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे अटैम्प्ट करने की, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और आप अपना नॉलेज भी अच्छे से टेस्ट कर सको। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग के रिलेटेड हमारे पास पहला ही क्वेश्चन जो है रहेगा, उसमें स्टेटमेंट बेस रहने वाली 4 स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितनी भी स्टेटमेंटें सही दी गई हैं वो हमने नीचे ऑप्शन में बताना है और कोशिश करना साथ में खुद से भी जो है करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा इशू बन जाता है आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड होता है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है पहले में एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए ड्यूल एस्पेक्ट। फिर कह रहा है कि एटलीस्ट वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड एटलीस्ट वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। फिर कह रहा है द टोटल ऑफ डबल इंट्रीज मस्ट इक्वल द टोटल ऑफ क्रेडिट इंट्रीज फॉर ए ट्रांजेक्शन। फोर्थ में कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन नेसेसरली अफेक्ट्स एग्जैक्टली टू अकाउंट्स। कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है पहली 3 स्टेटमेंटें ठीक है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी है, क्योंकि जो है डबल एंट्री में ट्रांजैक्शंस को जो है कि मिनिमम दो अकाउंट्स जो है अफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स अफेक्ट होना कंपलसरी नहीं होता। जो है कभी कभार जो है ट्रांजैक्शन में 3 या उससे ज़्यादा अकाउंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन 4 हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 वाला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, उनमें से सिर्फ एक जो है वो इनकरेक्ट दी गई है, हमने आइडेंटिफाई करके आंसर करना है। तो कौन सी जो है इनकरेक्ट होगी, पास करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है वो इनकरेक्ट दी गई है, डेबिट ऑलवेज रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट। ये गलत दी गई है, क्योंकि डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज नहीं होता, एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, लेकिन जो है लाइबिलिटी डिक्रीज भी डेबिट ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। 4 स्टेटमेंट हैं, जो सही स्टेटमेंट हैं एज रूटेन हमने वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि ट्रांजेक्शन कैन हैव 2 और मोर डेबिट इफेक्ट्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट। सेकंड कह रहा है कि द इक्वली ऑफ टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स इज मेंटेन इवन इन ए ओपन एंट्री। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट कैन सेटिस्फाई द डबल एंट्री प्रिंसिपल्स इफ द अमाउंट इज करेक्टली रिकॉर्ड्स। फोर्थ में कह रहा है कि ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द टू साइड इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन रेदर देन मेरली द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें हमारी ठीक रहेंगी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ठीक है, थर्ड वाली इस पर गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। थर्ड वाली गलत क्यों है कि डबल एंट्री में जो है ट्रांजैक्शंस का ड्यूल इफेक्ट्स रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। सिर्फ एक अकाउंट के रिकॉर्ड करके जो है डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होते, इस वजह से ये गलत है तीसरे वाले स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पर अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पर हम 3 जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट मान कर चलिए, बल्कि 4 ऑप्शन मान कर चलें कि कितने यहाँ पर करेक्टली दिए गए हैं। करेक्टली जो है कम्बिनेशन, करेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। एसेट्स डेबिट क्रेडिट ठीक है बन रहा है, लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट ये भी बन रहा है, कैपिटल क्रेडिट डेबिट ये भी ठीक है, एक्सपेंसेस क्रेडिट डेबिट ये गलत हो जाएगा। यानी कि 3 हमारे जो है यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आंसर में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, 2 स्टेटमेंटें दी हैं हमारे पास, हमने बतानी विच आर करेक्ट आंसर। जो इन दोनों में से जो करेक्ट हमने आंसर करी नीचे जो है वो बताने कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, जो भी है वो हमने बताना है। पहले में कह रहा है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग हेल्प्स मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन प्रोड्यूस इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पर आंसर में हमें अब ये भी बताना है कि एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। तो एक्सप्लेन कर रही है, सेकंड वाले जो है करेक्टली जो है एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन फर्स्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। 4 स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है करेक्ट वो हमने बतानी है। पहले में कह रहा है कि रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स,
फिर कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट से रिलेट टू पर्सनल और एंटिटीज व्हेन होम द बिजनेस डील्स। थर्ड में कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड एक्सपेंसेस लॉस, उस पर इनकम्स एंड गेन्स। फोर में कह रहा है कि डेबिट्स द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। क्या यहाँ पर कितनी यहाँ पे ठीक रहने वाली हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक रहेगी, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल है, नॉमिनल अकाउंट्स का नहीं है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है कि ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, यानी कि सारे एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करो और सारे इनकम्स और गेंस को जो है वो क्रेडिट करो। ये रूल है किसका? नॉमिनल अकाउंट का। तो इस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके फिर नीचे कोडिंग में आंसर करना है कि क्या आएगा। पहले रियल अकाउंट जो है ये किसके साथ, वन किसके साथ जाके मैच होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑप्शन यानी कि 3 आर के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल अकाउंट जो है ये किसके साथ मैच होगा? ये डेबिट द रिसीवर के साथ होगा, पी के साथ हो जाएगा मैच। उसके बाद जो है नॉमिनल अकाउंट ये किसके साथ मैच होगा? ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ, ये क्यू के साथ हो जाएगा मैच। फिर जो है लायबिलिटी अकाउंट एज इट इज़ इंक्रीज द क्रेडिट के साथ मैच होगा। तो कोडिंग में आंसर क्या बन जाएगा? RPQS, RPQS ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, उनमें से आइडेंटिफाई करके हमने एक जो है वो गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, बल्कि एक गलत नहीं बतानी, ये जितनी गलत है वो हमने बतानी है। 4 स्टेटमेंट में से जितनी भी गलत है, हाँ सॉरी, जितनी भी गलत, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कम से कम 2 गलत तो होंगी ही ना ऑप्शन के हिसाब से। तो हमारे पास कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे? तो ऑप्शन सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आप सेकंड वाले स्टेटमेंट गलत है कि एसेट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस, ये गलत है, क्योंकि एसेट नॉर्मली जो है डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम जो है नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस जो है वो कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो है ओनली यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इस बार हो जाएगा ओनली सेकंड। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि ए बिजनेस परचेज मशीन फॉर कैश कंसिडर। यहाँ पर मशीन और बिजनेस के लिए जो है 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बतानी है सही कौन सी यहाँ पे दी गई है। पहले कह रहा है मशीनरी अकाउंट्स इज डेबिटेड, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय द फुल अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेस्ड, या फिर लास्ट पे है कि द ट्रांजेक्शन चेंज द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स। 4 स्टेटमेंट में से हमने बतानी है कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं, ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली दूसरी ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट कहाँ पर गलत है? टोटल एसेट इंक्रीज बाय द फुल अमाउंट वगैरह जो है ये इनकोरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये एक सिंपल एसेट जो है एक्सचेंज जो है वो ट्रांजैक्शन है। इसमें जो है एसेट यानी कि मशीनरी जो है इंक्रीज होता है और दूसरा जो है एसेट यानी कि कैश बिल्कुल सेम अमाउंट से जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं होता, टोटल एसेट्स कंप्लीटली अनचेंज रहते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। 4 में से कौन सी जो है एक होगी हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग किसके? अकाउंटिंग इक्वेशन के। वो कौन सी? एसेट्स जो है इक्वल क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस। 4 ट्रांसैक्शंस हैं, उनमें से हमने बताना है विच ट्रांसैक्शंस इंक्रीज बोथ इन एसेट्स एंड ए लायबिलिटीज़। तो कौन सा है यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पर एक ही होने वाली है, कौन सी? वो 3 नंबर पे जो है वो लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक इन कैश, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 ओनली जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पर 2 स्टेटमेंटें दी हैं, हमने बताना है सही हैं गलत हैं, और साथ में ये भी बताना है कि सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो भी बताना है। कह रहा है पहली में कि a debit interest does not necessarily mean that the business has received cash। सेकंड में कह रहा है कि expenses and asset increase can both be recorded through debit interest। तो स्टेटमेंट है तो यहाँ पर दोनों ही ठीक है, और जो है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को। उसी तरीके से आंसर करेंगे, ऑप्शन ए में हो जाएगा बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड सपोर्ट फर्स्ट, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 में से जो है हमने एक ही बतानी है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो कौन सी इनकरेक्ट है यहाँ पे? इंक्रीज कैपिटल इज क्रेडिटेड, ठीक है ये राइट है। दूसरी कह रहा है कि डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, ये भी ठीक है। फोर्थ वाली ही गलत होगी, डिक्रीज इज लायबिलिटीज इज क्रेडिट,
इन लाइबिलिटीज़ इन क्रेडिट, यही गलत है क्योंकि जो है लाइबिलिटी डिक्रीज जो है डेबिट नॉट क्रेडिट, ठीक है। तो आंसर डी इसका हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बताना कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 में से कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दी गई हैं। पहले में कह रहा है कि परचेज ऑफ एन एसेट फॉर कैश चेक्स द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स बट डज नॉट नेसेसरली चेंज टोटल एसेट्स, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फिर कह रहा है कि पेमेंट ऑफ एन एग्जिटिंग लाइबिलिटीज डिक्रीज बोथ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। फोर्थ में कह रहा है कि कन्वर्जेशन ऑफ वन एसेट्स इनटू अनदर ऑलवेज इंक्रीज टोटल एसेट्स। तो कितनी सही स्टेटमेंटें यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली भी ठीक है, सेकंड वाली ठीक है, थर्ड वाली ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है क्योंकि एक एसेट को दूसरे एसेट में जब कन्वर्ट करने से टोटल एसेट जो है नेसेसरली इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ वाली जो है स्टेटमेंट गलत दी गई है। तो फर्स्ट 3 ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बतानी है कि विच आर करेक्ट या विच इज़ करेक्ट, जो जितनी भी हैं हमें बतानी है कि कितने सही स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द ड्यूलिटी कंसेप्ट। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स में इंक्रीज टू एसेट्स सिमेल्टेनियसली। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स में डिक्रीज टू लाइबिलिटीज सिमेल्टेनियसली। फिर कह रहा है लास्ट वाले फोर्थ में कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट नेसेसरी इंक्रीज वन अकाउंट एंड डिक्रीज अनदर। तो कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं। तो फर्स्ट 3 जो है वो तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी है कि एक ट्रांजेक्शन्स में हमेशा जो है एक साइड इंक्रीज और दूसरी साइड डिक्रीज होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो अकाउंट्स के साथ जो है एक साथ जो है इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज भी हो सकते हैं क्योंकि अगर आप जैसे क्रेडिट पर जो है इन्वेंट्री परचेज करना, इससे जो है ट्रांजैक्शंस में जो एसेट अगर इन्वेंट्री जो है वो एसेट्स है तो वो जो है इंक्रीज़ होता है और साथ ही जो लाइबिलिटीज़ यानी कि अकाउंट से जो पेमेंट की है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो है इस वजह से गलत हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है दोनों बोथ साइड जो है वो डिक्रीज़ हो या दोनों साथ जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। 4-5 इस बार स्टेटमेंट है हमारे पास रहने वाली हैं। क्या है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 5 स्टेटमेंट्स में से हमने बतानी है कि कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं। पहले में कह रहा है कि रियल अकाउंट जनरली रिप्रेजेंट एन एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। फिर कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट्स में रिप्रेजेंट एन आर्टिफिशियल पर्सन सच एज ए कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। से थर्ड में कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेंस। 4 में कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट इज नॉर्मली कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज एन इंडिपेंडेंट बैलेंस। 5 में कह रहा है कि 5वीं में कि द रूल डेबिट्स व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाइज टू रियल अकाउंट्स। अब 5 में से बतानी है कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। तो कितनी यहाँ पे ठीक दी गई हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो कोशिश किया करो खुद से करने की ताकि आपको जो है अच्छी जो है प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, इससे भी ऊपर रहेंगे, ऐसे टाइप के आपके रहने वाले हैं। तो आपकी जो है नॉलेज का अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। तो कितनी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, फोर्थ यहाँ पर गलत है कि नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस नॉर्मली जो है नेक्स्ट पीरियड इंडिपेंडेंटली कैरी फॉरवर्ड जो है नहीं होता, पीरियड एंड पर जो है प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन के लिए जो है क्लोज किया जाता है। इस वजह से ये फोर्थ वाली गलत है, फिफ्थ ठीक है। 1 2 3 5 1 2 3 5 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कह रहा है नीचे जो दिए गए कंसिडर करना है, ये नीचे गौर करो, जो आठ स्टेटमेंटें दी हैं उनमें से बताने की कितनी सही दी गई हैं। कह रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश अफेक्ट्स टू एसेट्स अकाउंट्स। फिर कह रहे हैं पेमेंट ऑफ ए क्रेडिटर रिड्यूस बोथ एन एसेट एंड ए लाइबिलिटीज एन एसेट एंड लाइबिलिटीज। थर्ड में कह रहा है कि रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए डेटर डिक्रीज टोटल एसेट्स। फिर कह रहा है रिसिप्ट ऑफ ए बैंक लोन इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कितनी सही है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड वाली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो कैश इंक्रीज होता है जो जबकि डेटर जो है वो डिक्रीज होता है। दोनों अमाउंट्स इक्वल होने की वजह से टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि टोटल एसेट अनचेंज रहता है,
ठीक है, रहता है या रहते हैं जो भी कह सकते हैं। तो थर्ड वाली गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स डेबिट क्रेडिट फ्रॉम डेटर क्रेडिटर। तो कौन सी चार में से एक जो है वो स्टेटमेंट दिया, कौन सा ऑप्शन जो है ठीक रहेगा, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट आर अकाउंट रिगार्डिंग टर्म्स डेटर एंड डेटर डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स अमाउंट्स ऑन्ड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन इन नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट अंडर द मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर दी गई ही 5 स्टेटमेंट है। इस बार के विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही दी गई हैं, तो कितनी यहाँ पर ठीक दी गई है वो हमने पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करके बताएंगे कितनी ठीक है। पहले मैं कह रहा कि एन इंक्रीज इन एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। फिर कह रहा है कि डिक्रीज इन एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। फिर कह रहा है कि एन इंक्रीज इज ए लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। फिर फोर्थ में कह रहा है कि डिक्रीज इज नॉर्मल डिक्रीज इन इनकम डिक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। फिर कह रहा है कि एन इंक्रीज इज कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंटें ठीक है, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, हमने बतानी है कि ये सही है गलत है, दोनों केसों में बतानी, और ये भी बताना है कि सेकंड वाली फर्स्ट को जो है एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, पहले मैं कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन कैन रिमेन बैलेंस इवन व्हेन टू एसेट्स अकाउंट्स आर अफेक्टेड। सेकंड कह रहा है कि वन एसेट्स में इंक्रीज वाइल अनदर एसेट डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो कितनी ठीक है, यहाँ पे दोनों में से दोनों ही ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। और सेकंड वाली जो है ये एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर इस बार हमारे पांच स्टेटमेंटें दी गई, विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जितनी भी सही स्टेटमेंट है करेक्ट है वो हमें नीचे ऑप्शन में बताना है। पहले कह रहा है कि ए पर्सन आर एंटिटी हैव ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द फर्म मे बी रिप्रेजेंटेड बाई ए पर्सनल अकाउंट। फिर कह रहा है कि मशीनरी इज क्लासिफाइड एज ए रियल अकाउंट बिकॉज आई रिप्रेजेंट ए टेंजेबल एसेट। फिर कह रहा है थर्ड में कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस। फिर कह रहा है कमीशन रिसीव्ड अमाउंट जो इज ए नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट इन इनकम एन इनकम। फाइव में कह रहा है कि द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू पर्सनल अकाउंट्स। पाँच में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ठीक है, तीसरी यहाँ पर गलत दी गई है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट्स होता है जो नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होता, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को जो है दे जाने वाली सैलरी यानी कि जो बकाया सैलरी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी। फोर्थ वाली भी ठीक है, फिफ्थ भी ठीक है। 1 2 4 5 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी हैं, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। कह रहा है कि ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज एसेट्स डिक्रीजेज। पहले में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि ओनर्स कैश विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज कैपिटल डिक्रीजेज। फिर कह रहा है कि बोथ इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू ए डेबिट एंड ए क्रेडिट। फिर कह रहा है कि ड्राइंग इंक्रीज कैपिटल। चार में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 जो है वो ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। ड्राइंग इंक्रीज कैपिटल जो है ये गलत है, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस की जो इक्विटी या कैपिटल्स में से निकाला गई अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ड्राइंग कैपिटल को जो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करता है, कम करता है। ठीक है, फोर्थ वाली गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 ओनली, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर 4-5 स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमने बताने के विच ऑफ दी अबाउट स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितनी इनमें से जो है वो सही दी गई हैं, करेक्ट दी गई हैं। ठीक है, पहले कह रहा है कि ट्रांजेक्शन में इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट बाई एन इक्वल अकाउंट। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन में इंक्रीज इन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज ए लाइबिलिटी। फिर कह रहा है ट्रांजेक्शन में डिक्रीज इन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज कैपिटल। फिर कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट रिजल्ट इन ए चेंज इन टोटल एसेट्स।
फिफ्थ में कह रहा है कि ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शंस टू बी इक्वल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हमने बतानी है कि कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ठीक है, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि जो है हर ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स को चेंज नहीं कर सकता। एसेट टू एसेट ट्रांजैक्शंस में जो टोटल एसेट सेम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ गलत है, फिफ्थ ठीक है, यानी कि 1 2 3 एंड 5 ओनली यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चार स्टेटमेंटें हैं, जो सही है हमने वो बतानी है। कह रहा है कि इट अप्लाइज टू एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स अंडर डबल एंट्री। फिर कह रहा है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई द अकाउंटिंग इक्वेशंस रिमेन्स बैलेंस। फिर कह रहा है कि इट मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन नेसेसरली इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स। फिर कह रहा है कि इट मे इन्वॉल्व मोर देन टू अकाउंट्स इन ए कंपाउंड एंट्री। तो चार में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड वाली गलत है। थर्ड वाली क्यों गलत है? यहाँ पे कि ड्यूल एस्पेक्ट जो है कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शंस में कम से कम दो अकाउंट्स या एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ज़रूरी नहीं कि दो पर्सन ही इन्वॉल्व हों। तो तीसरी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के विद रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दी गई हैं चार पांच स्टेटमेंटें दी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। जितनी भी सही है वो हमने बता देनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहली में कि डिक्रीज इन एन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। फिर कह रहा है कि एन इंक्रीज इन एन expenses is recorded on the debit side। फिर कह रहा है कि decreases in a liability is recorded on the debit side। फिर फोर्थ में कह रहा है कि n increases is owner capital is recorded on the debit side। तो यहाँ पे फिफ्थ में कह रहा है कि decreases is owner capital in recorded on the debit side। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। यहाँ पे जो है कैपिटल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड बल्कि क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, इस वजह से ये फोर्थ वाली गलत है। फिफ्थ ठीक है। 1 2 3 एंड 5 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 2 3 एंड 5 ऑप्शन डी यहाँ पे इस पर राइट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं हमारे पास। फर्स्ट दो स्टेटमेंटें हैं हमारे पास, यहाँ पर हमने बतानी है सही है, उसके बाद ये भी बताना है कि सही है गलत है तब भी बताना, और ये भी बताना है कि ये एक्सप्लेन कर रही है सेकंड वाली फर्स्ट को या नहीं कर रही, ये भी बताना है। कह रहा है कि ट्रांजेक्शंस कैन अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट्स विदाउट वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। पहली या दूसरी में कह रहा है कि इन ए कंपाउंड ट्रांजैक्शंस द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट एंट्रीज मस्ट स्टिल इक्वल द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्रीज। ठीक है, और ये बहुत ठीक है, दोनों ही ठीक है। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये है कि सेकंड वाले स्टेटमेंट इस बार फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट सेकंड आर जो है सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेबिट क्रेडिट एंड अकाउंट्स बैलेंस। किस हिसाब से हमारे पास जो है चार पांच स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमने बताने कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितनी भी सही है करेक्ट दी गई है वो हमने बतानी है। पहले में कह रहा है डेबिट एंट्री में इंक्रीज एन एसेट्स अकाउंट। फिर कह रहा है डेबिट एंट्री में डिक्रीज ए लाइबिलिटी अकाउंट। फिर कह रहा है क्रेडिट एंट्री में इंक्रीज ए लाइबिलिटी अकाउंट। फिर कह रहा है कि ए क्रेडिट एंट्री में डिक्रीज इन एसेट अकाउंट। फिर कह रहा है कि ए डेबिट एंट्री नेसेसरली रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंस और लॉस। फिर फोर्थ बल्कि ख़त्म हो गई है पाँच। हाँ, तो अब कह रहा है कि जब अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार स्टेटमेंटें पहले ठीक है, फिफ्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है डेबिट सिर्फ एक्सपेंसेस या लॉस के लिए नहीं होता है, एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटीज़ जो है कैपिटल डिक्रीज भी डेबिट हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारी फिफ्थ वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। फर्स्ट फोर जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? चार स्टेटमेंटें हैं, उनमें से बतानी है जो सही स्टेटमेंट दी गई है। पहले में कह रहे हैं बिजनेस में रिसीव कैश विदाउट इंक्रीजिंग कैपिटल। फिर कह रहा है बिजनेस में रिसीव कैश वाइल इंक्रीजिंग ए लाइबिलिटी। फिर कह रहा है बिजनेस में रिसीव कैश फ्रॉम ए डेटर विदाउट इंक्रीजिंग टोटल एसेट्स। फिर कह रहा है कि एवरी कैश रिसिप्ट्स इंक्रीज ओनर इक्विटी। चार में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये तीनों ठीक हो जाएंगी। फोर्थ वाली यहाँ पे गलत है, क्योंकि लोन रिसीव करने या डेटर से कैश कलेक्ट करने से कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, इसलिए ओनर्स जो है इक्वली जो है इक्विटी जो है इंक्रीज नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ वाला गलत है। फर्स्ट तीन ठीक हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करके हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग, जितने भी करेक्ट मैच कर रहे हैं हमने, बल्कि जितने भी क्या जितने जैसे जैसे करेक्ट मैच कर रहे हैं उसी हिसाब से कोडिंग में नीचे आंसर कर देना है हमें। क्या होगा, पहला जो है इंक्रीज इन ए एसेट, ये होगा डेबिट बैलेंस नॉर्मली इंक्रीज, ये पी के साथ 1 पी के साथ हो जाएगा। इंक्रीज इन ए लाइबिलिटीज़, ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली इंक्रीज, ये क्यू के साथ हो जाएगा। इंक्रीज इन एन एक्सपेंसेस, ये डेबिट बैलेंस नॉर्मली इंक्रीज के साथ हो जाएगा। इंक्रीज इन इनकम, ये क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली इंक्रीज होगा। एज इट इज़ जैसे हैं सारे एज इट इज़ ही मैच हो रहे हैं। डिक्रीज इन ए लाइबिलिटीज, डेबिट इन, ये जैसे हैं पी क्यू आर एस टी, ऐसे ही ये मैच हो रहे हैं 1 2 3 4 5, ये एज इट इज़ कॉलम 1 के साथ बिल्कुल ऑलरेडी पहले से ही जो है ये करेक्टली मैच हुए पड़े हैं। हमने एज इट इज़ ही आंसर कर देना है पी क्यू आर एस टी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। हमारे पास लास्ट का क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास 8 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली रीड। ओके जी, पहले में कह रहा है कि ये हमने बताना है कौन सी विच कॉम्बिनेशन कंटेंट्स ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो शुरू हो जाते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑन द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। फिर कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अंडर डबल एंट्री हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। फिर कह रहा है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जनरली हैव डेबिट बैलेंसेस। फिर कह रहा है कि लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम जनरली हैव क्रेडिट बैलेंस। फिर कह रहा है ए ट्रांजेक्शंस कैन इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटीज सिमिलटेनियसली। फिर कह रहा है कि डेबिट एंट्री नेसेसरली इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन एसेट्स। फिर 7 में कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट अफेक्ट एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स। फिर 8 में कह रहा है कि दी अकाउंटिंग इक्वेशंस रिमेन बैलेंस व्हेन डबल एंट्री प्रिंसिपल्स आर करेक्टली अप्लाइड। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें हमारी जो है वो ठीक दी गई हैं 8 स्टेटमेंट में से। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ ठीक है, सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। देखिए डेबिट सिर्फ एसेट्स इंक्रीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्सपेंस इंक्रीज भी डेबिट होते हैं, ठीक है। 6 गलत है। सेवन्थ भी गलत है। जो है कंपाउंड एंट्री में सिर्फ में जो है 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं, 7th गलत है। 8th ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 8, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं जो है कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी हैं वो टॉपिक मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं, जहाँ से मैंने जितनी भी कलेक्शंस बन रही थी तो वह मैंने वहाँ पर डाल दिया है। जहाँ से आपको बेस्ट लगेगा जिस टीचर का, तो वो आप वहाँ से जो है उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस का भी कुछ टॉपिक मैं वहाँ पर डाल दिए हैं, कुछ डाल भी रहा हूँ। बाकी आज मैं जहाँ से करंट अफेयर मिल रहे हैं तो वो भी मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर अगर हम 20-30 क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर आपको एक बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वहाँ पर भी, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर क्या पता कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है, वहाँ से रिमूव भी करनी पड़ जाए, तो आप जितना हो सके वहाँ से आप करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आप आज भी ये रहने वाला है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके रिलेटेड आपके पास 4 स्टेटमेंटें दी हैं, जो सही स्टेटमेंटें हैं वो आपने आंसर करके नीचे कॉमेंट में कर देना है कि क्या इसका राइट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।